हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग द इनसाइडर। तो दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं। इनका इंट्रो तो हम बाद में करेंगे, पहले इनको बधाई दे दें क्योंकि आज एक थैंक हो रहा है। मैम, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक आपका गाना आ रहा है आज बादशाह और फाजिलपुरिया के साथ। तो जी। कैसा लग रहा है, पहले तो आप ये बताइए। वेल इट्स अ वेरी अमेजिंग फीलिंग ऑफ कोर्स, एक्साइटेड, नर्वस कि गाना हिट हो जाए, बस अच्छे व्यूज आए गाने पे और सुपर हिट ट्रैक हो जाए। दैट्स व्हाट आई विश। और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ क्योंकि अगले 1 घंटे में गाना आने वाला है। सो जस्ट वेटिंग फॉर द रिलीज नाउ। तो दीप्ति जी, टीजर तो मैंने देखा, बहुत धमाकेदार टीजर है। तो क्या उम्मीद क्या कर सकते हैं हम इस गाने से? वेल ये गाना का कॉन्सेप्ट ये है कि हरियाणा रोडवेज की एक बस है, तो हमने शूट इसको चंडीगढ़ और हरियाणा दोनों जगह किया था। हरियाणा पंचकुला में हमने एक बस टर्मिनल में शूट किया जहाँ पे बसेस थी, हमर्स थी, ट्रक्स थी एंड a lot of dancers and बादशाह फाजिलपुरिया and me and we are dancing। मैं एक हरियाणवी अवतार में हूँ, लहंगा चोली में। जैसा कि आपने टीजर में देखा होगा कि बादशाह बोलते हैं कि हम जो हैं इस गाड़ी के, हरियाणा रोडवेज की बस के, हम ड्राइवर नहीं है, हम पायलट है। और मैडम अपने आप को संभाल के चलिए कि हरियाणा रोडवेज की बस है, ये तो यूं ही चलेगी। और अभी ऑडियो भी आउट हो चुका है, तो हरियाणा रोडवेज लिखवाया गड्डी पे, टाटू भोलेनाथ का गुदवाया छाती पे। तो इस तरीके से इसके लाइन है, बहुत ही पेपी नंबर है और बहुत ही फास्ट पार्टी नंबर है। तो यही कॉन्सेप्ट है और एक ऐसा सीन है जिसमें मैं एज अ बस कंडक्टर आती हूँ और सब हरियाणा के सब बुड्ढे बैठे हुए हैं बस में, और जैसे ही मैं ऊपर आती हूँ तो एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि फीमेल बस कंडक्टर है आज हमारे साथ। और गाना प्ले होता है हरियाणा रोडवेज और हम लोग डांस करना शुरू करते हैं। तो बहुत मजा आया था, डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बट बहुत मजा आया था। तो कैसे मिला ये गाना? आपने अप्रोच किया, उनका कॉल आया, तो क्या था ये सब? वेल आई मीन इंडस्ट्री पता था कि काफी टाइम से कोई एक गाना करना है जो अच्छा सुपर हिट और ट्राई कर रही थी मैं काफी टाइम से। बादशाह के पहले भी कई गानों के लिए बातचीत हो चुकी थी, पर कभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ था। ये बात 2 साल से बात चल रही थी। पर अब फाइनली हमने ये गाना आया, मेरे पास ऑप्शन आया इस गाने का और पूछा गया कि अगले 10 दिन में शूट है, आप कर पाएंगी क्या? तो मैंने कहा ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। सो आई हैड टू ट्रैवल डाउन टू दिल्ली फॉर द रिहर्सल्स एंड देन टू चंडीगढ़ फॉर द शूट। और वहीं पर ही जब मैं शूट कर रही थी तो एक और गाना भी मुझे हमारे पंजाब इंडस्ट्री से ही अरविंद खेरा जी का डायरेक्टेड एक सॉन्ग, विशाल मिश्रा का म्यूजिक, टूट जाए, वो भी वहीं पर ही शूट हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि सिंस यू आर हियर कैन यू जस्ट शूट दिस सॉन्ग फॉर अस। तो मैंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल शूट कर लेंगे। तो हम मेरा वो दूसरा गाना, 1 हफ्ते के अंदर मेरे 2 गाने रिलीज हो रहे हैं इस वक्त। निशान बिल्लर जी ने वो गाना गाया है। सो हरियाणा रोडवेज के बाद नेक्स्ट सॉन्ग टूट जाए आ रहा है इसी हफ्ते। वाह! तो टीजर देख के मैं बात कर रहा था, यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने इस लॉकडाउन में शूट किया। मतलब बहुत हैरानी हो रही है कि ये लग ही नहीं रहा कि लॉकडाउन में शूट हो सकता है। ऐसा गाना भी तो, इतना बड़ा सेट और ये सब कुछ, और हम्म। हर एक चीज इतनी परफेक्ट लग रही है और लग ही नहीं रहा। तो क्या क्या दिक्कतें आई फिर शूट करते वक्त? वेल एक्चुअली थैंक्स टू दीपक नंदाल जी जो जिन्होंने सोनी म्यूजिक के साथ मिलकर इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा किया लॉकडाउन के टाइम पे। मुश्किलें तो काफी थी, परमिशंस की काफी इशू थी क्योंकि ओनली 30 पीपल वर अलाउड ऑन अ सेट एट वन टाइम। जो लोग शूटिंग देखने के लिए भी आते थे उनको भी फिर हमारे जितने भी पुलिस वाले जितने भी लोग थे, जितने भी, क्योंकि उनको हटाना पड़ रहा था क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म का काफी ख्याल रखा जा रहा था। टेम्परेचर्स चेक होते थे, जैसे ही हम सेट पे सुबह पहुंचते थे हमारे टेम्परेचर चेक होते थे, हम पूरे हेड टू टो सैनिटाइज होते थे, वैनिटी सैनिटाइज होती थी, नंबर ऑफ वैनिटीज कम थी, नंबर ऑफ टीम मेंबर्स जो हम ला सकते थे, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह सबको दिया गया था कि टोटल सिर्फ 2 ही लोग रहेंगे मेकअप टीम से जो सबका मेकअप करेगा। आप अपने पर्सनल मैनेजर्स टीम ज्यादा लोग नहीं ला सकते हैं। तो ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा था। किसी के होता है ना कि मेरे भाई शूट देखना चाहते हैं, बहन मेरी ये है चंडीगढ़ में, इसलिए लोग शूट पे आना चाहते हैं, बादशाह के साथ पिक्चर्स क्लिक करानी है। तो वो सब चीजें बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, किसी को भी एक्स्ट्रा लोग बिल्कुल अलाउड नहीं थे शूट पे। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के साथ हमने शूट किया था। तो कितने दिन में होगा गाना शूट? ये गाना बेसिकली 2 दिन में कंप्लीट हो गया था हमारा। सुबह से रात तक हम लोग शूट करते थे और 2 दिन का हमारा टाइमलाइन था और उसी में हमने शूट कंप्लीट भी कर लिया था। टोटल 2 डेज। फर्स्ट डे वाज पंचकुला टर्मिनल,
बस टर्मिनल, एंड सेकंड डे वाज मोहाली मैंशन, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा सा मैंशन है, जहाँ पे there are bulldogs, there are Dobermans, and there's security, there are guns, and there's dollars everywhere, foreign dancers and Bacha and Malpuri, like the cool Avatar shoot कर रहे थे. तो ये डे 2 का हमारा था मोहाली मैंशन. क्या बात। तो अब आप मुंबई में हैं या अभी चंडीगढ़ में हैं आप? जी, मैं बिल्कुल मुंबई में हूँ. आने के बाद क्वारंटीन हो गई चुपचाप 15 दिन के लिए. शांति से बैठी हूँ, सिर्फ ऑनलाइन इंटरव्यूज दे रही हूँ ताकि पूरे नॉर्म्स का फॉलो कर रही हूँ. अगले 15 दिन तक कोई शूट नहीं कर रही हूँ, कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ, जो काम कर रही हूँ घर से ही कर रही हूँ. और 15 दिन बाद अब अगले गाने के बारे में सोचेंगे. चलो, गुड लक आपके अगले गानों के लिए। तो अब इंट्रो करवाते हैं अब आपकी। ये है दीप्ति जी, ये एंकर हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं और एक फिटनेस फ्रीक भी हैं। और कुछ है तो आप प्लीज जोड़ सकते हैं अपने साथ-साथ। I run a restaurant as well, so I'm a restaurateur as well. तो आप एंकर भी थी पहले, तो जी. मतलब उसके बाद से फिर आपने मॉडलिंग में अपना शुरू किया, देन आगे एक्टिंग के साथ-साथ आपने No, शुरू, और actually क्योंकि it was the मैंने other way तारक मेहता around. में भी आपको देखा है, जी, बिकॉज़ जी, जी. हाँ, तो तो ये इट कैसे? वाज द अदर वे अराउंड. हुँ, हाँ, पहले मैंने ब्यूटी पेजेंट्स किए. तो मैं लखनऊ शहर से हूँ. मैं सबसे पहले स्कूल में शौक होता है ना लोगों को कि हम मिस लखनऊ के लिए जाएंगे, तो मैं मिस लखनऊ के लिए चली गई थी. तो मैं मजाक मजाक में मिस लखनऊ जीत गई. तो वो मुझे ऑर्गेनाइजर्स मज़ाक-मज़ाक ने में। बोला हाँ, मतलब ऐसे ही मस्ती मस्ती में मिस लखनऊ में जीत गई. तो उसके बाद उन्होंने बोला आप मिस नॉर्थ इंडिया के लिए क्यों नहीं ट्राई करती है. तो मैं मिस नॉर्थ इंडिया में चली गई. तो वहां पे भी मैं ब्यूटी पेजेंट जीत गई. हुँ, उसके बाद मुझे सबने बोला अब आपको मिस इंडिया ट्राई करना चाहिए. तो मैंने कहा वो तो थोड़ी बड़ी चीज है, उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा. लखनऊ से पढ़ाई वगैरह स्कूल हुँ, वगैरह था उस वक्त. तो जब मैं 18 साल की थी तो तब मैं मिस इंडिया के लिए गई. और उस वक्त मैं टॉप 50 जो रीजनल फाइनलिस्ट होते हैं उसमें पहुंची थी. मिस इंडिया के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, अब मैं कुछ कर सकती हूँ. पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इतनी क्लासेस ले चुके थे हम लोग, इतनी तीनों ब्यूटी पेजेंट्स में. तो उसके बाद थोड़ा मैंने रैंप शुरू किया, कुछ ब्रांड्स के लिए रैंप वॉक किया, कुछ फोटो शूट्स किए मैंने. फिर किसी ने मुझे बोला कि क्यों आप बोलती अच्छा है, आप क्यों नहीं आप ट्राई करती हैं कि आप थोड़े शोज होस्ट कर लीजिए. तो मैंने ऐसे मस्ती में शोज होस्ट किए थोड़े बहुत इधर-उधर. फिर मुझे बोला कि आपको अब ट्रेनिंग लेनी चाहिए, थिएटर वगैरह करना चाहिए, और यू शुड फोकस ऑन योर. बचपन में मैं सिंगिंग और कथक वगैरह भी सीखती रहती थी. तो हुँ, फिर मैंने शोज होस्ट किए, कुछ ब्रांड्स के साथ शूट्स वगैरह सब कुछ किया. उसके बाद जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई तो मैं लंदन चली गई थी एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर. वहां पे 8-10 महीने काम करने के बाद मुझे लगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज नॉट फॉर मी, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे जॉब नहीं हो सकती है ये 10 घंटे की जॉब. तो मैं वापस इंडिया आई और मैंने जॉब छोड़ दी थी और मैं मुंबई में फिर सेटल हुई. उसके बाद मैंने टेलीविजन किया, कई ऑडिशंस वगैरह दिए, 2 मूवीज की है मैंने जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है. और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे एल्बम्स पे, म्यूजिक पे फोकस करना चाहिए. तो हुँ, 2 साल से कोशिश चल रही थी कि बादशाह के साथ या किसी बड़े नाम के साथ मैं रिलीज हो, लॉन्च हो. इनफैक्ट पहला गाना मेरा आना था मीत ब्रदर्स के साथ, पर बादशाह का गाना पहले हो गया तो डेब्यू उनके साथ हो गया. और मीत ब्रदर्स के साथ एक गाना आने वाला है, मीका सिंह के साथ एक गाने आने वाले हैं. ये सब के ऑडियो अभी तैयार हो चुके हैं, हमें वीडियो शूट करना है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. शूट इंटरनेशनल होना था, अब इंडिया शिफ्ट हो गए, तो वी विल बी शूटिंग फॉर दोस सॉन्ग वेरी सून. हुँ। तो मैं मीका सिंह पाजी की बात ही करने लगा था कि मैंने आपका इंस्टा चेक किया, तो आपके मीका सिंह के साथ मतलब काफ़ी अच्छे रिलेशंस या लग रहे हैं। क्या आपने या जैमिंग सेशन या भी किए उनके साथ? तो उनके साथ या कैसे मुलाकात एक्चुअली हुई? एक्चुअली जानती तो उनको कई साल से हूँ, और उनसे मैंने म्यूजिक सीखा भी है. उन्हीं के एक शिष्य हैं जिनसे मैं म्यूजिक काफी सीखती रहती हूँ, और बीच बीच में वो भी मुझे क्लासेस देते हैं. तो सिंस मैं गिटार भी बजाती हूँ, तो ये था कि हम लोग सब आस-पास रहते हैं यहाँ पे मुंबई में. सबकी बिल्डिंग सब आस-पास है. तो उनके यहाँ हम लोग एक ऐसी जैमिंग सेशन कर रहे थे. और उन्होंने वो ड्रम्स बजाए थे. मैंने कहा चलिए मैं आपको गिटार पे आई विल जस्ट गिव यू सम स्ट्रिंग्स. तो हुँ, हम लोग के जैमिंग सेशंस अक्सर होते रहते थे. वो तो लॉकडाउन में कम हो गए हैं काफ़ी. बट गाना बनाते हैं तो बैठ के हम सब लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ये गाना अच्छा है, ये नहीं है. तो ऐसे ही बैठ के हमने अपने लिए, उन्होंने मेरे लिए एक गाना कंपोज किया है जिसमें वो रैप करेंगे और मैं गाना गाने वाली हूँ, फीचर करने वाली हूँ. तो हमारे वाह! जैमिंग सेशंस अक्सर होते रहते हैं.
तो हम कब उम्मीद कर सकते हैं आपका, जब मीका सिंह के साथ जब आप कोलैब करके गाना करेंगी? मीका सिंह जी के साथ मेरा गाना लगभग 1.5 से 2 महीने लग जाएँगे अभी रिलीज़ होने में, क्योंकि हुँ। इसका ऑडियो अभी बना है और वीडियो शूट प्लान करने वाले हैं, बट अब क्योंकि मैं 15 दिन क्वारंटाइन में हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद ही शूट करेंगे, अब 20-25 दिन बाद शूट करेंगे। अच्छा, तो आपने गाना किया हरियाणा रोडवेज़, तो कभी आपने जी। सफ़र किया हरियाणा रोडवेज़ की बस में? क्या मेरा पहला एक्सपीरियंस वही था हरियाणा रोडवेज़ की बस का, जिसमें मैं बस पे चढ़ी और सीधे इतने सारे हरियाणा के बुड्ढे थे वहाँ पे। और सीधे मुझे सबके बीच में जाके डांस करना था। आई वाज़ लाइक दिस इज़ माय वन ऑफ द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, जिसमें सीधे मैं जाते ही एकदम से मुझे डांस करना पड़ रहा है हरियाणा रोडवेज़ की बस पे। तो हुँ, बहुत ही फनी एक्सपीरियंस था। वैसे पर्सनली तो कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। फ्रैंकली स्पीकिंग हरियाणा रोडवेज़ की बस कभी नहीं एक्सपीरियंस किया है। बट हुँ, ये जो एक्सपीरियंस किया ये लाइफ टाइम याद हाँ। रहेगा। तो जो जो इंसान बैठे थे बस में, उनका क्या रिएक्शन था आपको देख के कि एक लड़की है यहाँ एकदम से डांस कर रही है आके? हुँ। उन लोग एक्चुअली दे वर शॉक्ड। पहले उनको समझ में नहीं आता मतलब क्या करना है, मुझे भी नहीं समझ में आता। फिर द डायरेक्टर बी टुगेदर टीम दे केम टू मी, दे लाइक दीप्ति जस्ट फॉरगेट कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, क्या है। डोंट लुक हुँ, इनटू द कैमरा, जस्ट डांस लाइक देयर इज नोबडी देयर। जैसे आप अकेले डांस कर रहे हो अपने रूम पे, जैसे डांस करते हो वैसे आप डांस करिए। हुँ, और फिर सेकंड और थर्ड टेक में हम लोग को इतना मजा आने लगा था डांस करते हुए कि वो डायरेक्टर कट बोले फिर भी बुड्ढे भी डांस कर रहे थे, मैं भी डांस कर रही थी। उनका हुक्का लेके हम लोग वो हुक्का पी रहे हैं, उधर उनकी पगड़ी उठा रहे हैं, ये वो मतलब इट वाज़ सो मच फन। हुँ, गाने में उतने ज़्यादा बाइट्स नहीं दिखाए गए, बट एक्चुअली बीटीएस बहुत ज़्यादा मज़ा आया था ये करने में। तो इट वाज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ फन डूइंग दैट। और बुड्ढे भी मतलब दे वर लाइक आफ्टर आई फिनिश्ड द शॉट दे लाइक बेटा तुमने बहुत अच्छा डांस किया। अरे वाह! तो मुझे शाबाशी दे रहे थे। तो काफ़ी स्वीट थे सब, बट हुँ, मज़ा आया। क्या बात है। तो ये लॉकडाउन में ये मार्च और अप्रैल के बीच में शूट किया था गाना आपने? या अभी हमने रिसेंटली इस जुलाई में शूट हुआ है? अभी अभी शूट किया है। अभी हमने इसको शूट किया है अ, 16th 17th को शूट किया इसको हमने। जुलाई को। जी। अरे वाह! आप तो बहुत तेज़ हो। एक्चुअली बी टुगेदर की टीम और दीपक नंदाल जी ये लोग इतने फास्ट है कि उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर एडिटिंग, टीज़र एवरीथिंग वाज़ डन, एवरीथिंग वाज़ सॉर्टेड। क्या तो अच्छी और बात है। हमने टूट जाए शूट किया है 19-20 के आसपास शूट किया था। वो थोड़ा लंबा शूट खिंच गया था। हाँ, बट 19-20 के आसपास वो शूट किया और अभी 7 अगस्त को वो रिलीज़ हो जाएगा। अच्छा वो भी अगले 10 दिन में रिलीज़ हो रहा है। जी, मेरे 1 हफ्ते में 2 गाने आ रहे हैं। अरे वाह! बहुत अच्छी बात है। तो आप लखनऊ से हैं बेसिकली। जी, जी। तो अभी लखनऊ फिर अब आप लास्ट कब गई थी? अभी तो आप बॉम्बे में हैं, उतना अ, जो एक्चुअली मैंने मम्मा को अभी लखनऊ में ड्यूरिंग द कोविड आई हैव आस्क्ड हर टू बी देयर, क्योंकि हुँ, सिंस मैंने ट्रैवल किया है सो आई डिडंट वांट टू गिव एनी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू हर। सो लखनऊ गए हुए मुझे 6 महीना एक्चुअली हो चुका है। मुझे बहुत याद आ रही थी वहाँ के कबाब की, अपने दोस्तों से मिलने का बहुत मन कर रहा था। शूट के बाद मेरा बहुत मन किया कि मैं लखनऊ चली जाऊँ मम्मी के पास, पर मैंने सोचा मैं 15-20 दिन बॉम्बे में रहती हूँ, फिर उसके बाद मिलूँगी उनसे। हुँ, हुँ। तो मैं यही पूछने वाला था कि लखनऊ वालों का जो आपके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनका या उनको क्या एक्साइटमेंट है, उनका क्या रिएक्शन है आपके इस सफ़र पे? ओह माय गॉड! यू वुडन्ट बिलीव इट, अभी भी मेरा सिर्फ़ फ़ोन इज़ जस्ट रिंगिंग कॉन्स्टेंटली। और पिछले 1 हफ़्ते से जब से आउट हुआ है ये बैनर वग़ैरह टीज़र, तो हुँ, मेरे सिर्फ़ फ़ोन्स बज रहे हैं एंड एवरीबॉडी इज़ विशिंग मी लक, एवरीबॉडी इज़ प्रमोटिंग मी, एवरीबॉडी इज़ पोस्टिंग मी। मेरे क्योंकि मैं लखनऊ में भी काफ़ी काम करती थी, वहाँ पे कई पब्लिकेशंस मुझे जानते थे, तो एवरीबॉडी इज़ सपोर्टिंग मी सो मच। दे जस्ट printing articles for me just like that, like they're just taking क्या the pictures and they're just printing for me. So लखनऊ से मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है और आज ही मिलता है और आगे भी मिलेगा। और सब ये कहते हैं कि लखनऊ की लड़की है, हमारा नाम रोशन करती है लखनऊ शहर का। तो कई सारे सिंगर्स हैं लखनऊ शहर से जो मेरे दोस्त हैं, अमित मिश्रा जी हैं, हर्षित सक्सेना है, कंचन करके एक है, तो विनीत लखनऊ से थे, विशाल मिश्रा लखनऊ से हैं हुँ, जिनका गाना मैंने किया है। तो कई सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने लखनऊ शहर से काफ़ी नाम रोशन किया है और मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग होती है। हम जब लखनऊ वाले मुंबई में मिलते हैं तो हमारी एक अलग पार्टी होती है। अरे वाह! हमारी बातें अलग लेवल की होती है। जब हम यूपी वाले कह लीजिए, इलाहाबाद के भी हो गए, राजू श्रीवास्तव जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो भी यूपी से हैं, तो उनकी फैमिली और हमारी फैमिली जब मिलके बैठती है, तो हम लोग की पूरी यूपी की बातें होती है। क्या
अच्छा, तो सेट पे जब आप गाना कर रही थी बादशाह और फाज़िलपुरिया के साथ, जी, तो क्या-क्या जी। आपने बादशाह और फाज़िलपुरिया से सीखा? एक-एक चीज़ तो बताइएगा। ये चीज़ यार बादशाह से मैंने आह! सीखी, जो पर्सनल ज़िंदगी में मुझे ये इंस्पायर किया, मैं इसको अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करूँगा। वेल बादशाह से तो बहुत कुछ है सीखने को, इतने टैलेंटेड हैं, इतने बेहतरीन कंपोज़र हैं, इतने बेहतरीन रैपर हैं। उनसे मैंने उनका स्वैग सीखा है, द वे ही रैप्स व्हेन द कैमरा इज़ ऑन एंड ही इज़ जस्ट just he'll keep rapping. He doesn't need any direction. He needs nothing at all. Say, I will do it. Don't worry. टोपी उठाना, चश्मा पहनना, डॉलर उड़ाना. So he's very good at it, and he knows it well how and what to do in front of the camera as per the requirement. एंड फाजिलपुरिया से तो बहुत कुछ सीखने को मिला एक्चुअली। उनका एक हरियाणवी स्वैग है अपना, हरियाणवी स्टाइल होता है ना कि सब मेरे हिसाब से होगा टाइप्स सो उनका एंड ही इज अ परफेक्शनिस्ट फाजिलपुरिया वांट्स द बेस्ट लाइक इवन इन दिस प्रोजेक्ट ही वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स दैट सब कुछ डायरेक्शन अच्छे से हो, अगर टेक अच्छे से नहीं हुआ तो उसको दोबारा तिबारा 3 बार देखते थे वो, जाके देखते थे स्क्रीन पे कि ये ठीक से आया है कि नहीं आया है। और वो बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं प्रोडक्ट में कि गाना अच्छा होना चाहिए। जैसे उनका बादशाह के साथ ही पहला सॉन्ग नहीं है, उनका तीसरा प्रोजेक्ट है, पहले भी आ चुका है चुल गाना जो बहुत ही फेमस बिल्कुल। था, कर गई चुल, वो उन दोनों का जोड़ी है, तो तीसरी बार उनका गाना आ रहा है साथ में। तो उनका यही मानना है कि जो कहते हैं कि दीप्ति मैं साल में सिर्फ 5 गाने निकालूंगा लेकिन सब सुपर हिट निकालूंगा। अरे वाह! कहते ज्यादा काम नहीं करना है मुझे। वो उन्होंने एक एडवाइस दिया, कहते दीप्ति साल में 5 गाने सुपर मत करना। मैंने कहा मैं 7 करूँ, कहते नहीं कम करो, 5 करो। हुँ। डोंट डू क्वालिटी वर्क करो बट कम काम करो। तो अच्छी एडवाइस देते हैं, पूरी टीम मुझे बहुत अच्छी एडवाइस देती है कि ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त काफी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हाथ में। तो हम लोग बैठ के चूज़ करते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो उन्होंने तो एक कॉम्प्लीमेंट ही दे दिया कि ये गाना तो सुपर हिट है ही, क्योंकि उन्होंने कह दिया मैं सुपर हिट गाने करता एब्सोल्युटली। हूँ, है ना? हाँ, नहीं गाना एक्चुअली में बहुत अच्छा है। जब मेरे पास पहली बार गाना आया था, तो सुनते ही मुझे लगा था ये गाना डेफिनिटली सुपर हिट होगा। इनफैक्ट ऑडियो इज़ ऑलरेडी आउट, गाना इस वक़्त 1 घंटे में रिलीज़ होने जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो गाना ब बहुत ही पेपी नंबर है और नए स्टाइल का गाना है, क्योंकि आजकल इंडस्ट्री में 2 ही चीज़ें चलती हैं, हिंदी पंजाबी या हिंदी हरियाणवी टोन, राइट? दीज़ 2 आर द टोन्स व्हिच आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री। तो हिंदी हरियाणवी टोन एक बहुत ही अच्छा टोन है पकड़ने के लिए। तो उसमें डांसिंग नंबर बन जाता है। देयर इज़ अ वॉइस टोनैलिटी व्हिच इज़ यूज्ड इन दोज़ सॉन्ग्स। तो हरियाणवी टोन अपने आप डांस करने लगेंगे। आप वो गाना सुनेंगे ना, यू विल स्टार्ट डांसिंग ऑन योर ओन। क्या बात! चलिए गुड लक आपके गाने थैंक हरियाणा यू। रोडवेज़ के लिए। अब थैंक यू सो जाते-जाते आप मच कुछ अभिषेक। कहना चाहें तो ज़रूर आप कह सकती हैं। जाते-जाते मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगले 1 घंटे में 3:30 बजे सोनी म्यूज़िक के चैनल पे रिलीज़ होने जा रहा है हरियाणा रोडवेज़ विद बादशाह, फाज़िलपुरिया एंड मी दीप्ति साधवानी इन इट। देखना ना भूलें, गाना डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और सुनते रहें, मज़ा लें हमारे गाने का। और टूट जाए रिलीज़ हो रहा है 7 अगस्त को ऑन क्लिक रिकॉर्ड्स विद निशान बुल्लर एंड विशाल मिश्रा एंड अरविंद खेरा जी। तो उसे भी देखना ना भूलें, बहुत प्यारी सी रोमांटिक स्टोरी है। बिल्कुल देखिए उसको। थैंक यू सो मच दीप्ति जी, बात करके Thank बहुत you. अच्छा लगा। Thank you, Abhishek. Thank you गुड so लक। much. थैंक यू। Thank you.